तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। भाई मुझे नहीं पता, बस उससे साफ साफ पूछ लो उसने मेरे साथ काम करना है या नहीं करना। हानिया ऐसा करना कि जब हसन घर वापस आ जाए ना तो उसे कहना कि घर पे आके पापा से मिल ले, इन्हें कुछ बात करनी है उससे। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है घर भिजवाने की, मुझसे फोन पे बात कर ले बस काफी है। चले? हाँ वो बच्चे तैयार हो गए? मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। ठीक है, खाना नहीं खाएंगे, बच्चों के लिए रुक जाते हैं। पापा आपको क्या हो गया? आप हसन से गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हैं? देखो मैं बिल्कुल नाराज नहीं, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जब शौहर छोटे छोटे झूठ बोलना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि वो गड़बड़ करने वाला है या करने की कोशिश करेगा। मोहतात रहना। मुझे तो डर है कि कहीं हसन। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ला अब इस तरह रोज रोज तो मैं दफ्तर से छुट्टी नहीं ले पाऊंगा ना, मेरा मतलब है रोजी भी तो कमानी है। कराची में नौकरी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी दूरी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं कहाँ तुमसे दूर रहना पसंद करता हूँ, लेकिन भाई मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, अपने ससुर से बोलो वो तुम्हें कराची वाले ऑफिस में शिफ्ट करवा दे। कराची ऑफिस ज्वाइन कर तू। यार मैं फैक्ट्री वाला हूँ, फैक्ट्री में मेरी जरूरत है। ये औरत तो पक्की जासूस है, हर वक्त तुम्हारे पीछे लगी रहती है। बीवी है मेरी यार, आदत है ना। और शहर के हालात तो तुम जानती हो। मैंने तो कभी तुम्हें इस तरह बार बार फोन नहीं किया। लाओ यार फोन दो। अरे भाई दो, जब तक बात नहीं करूंगा उससे चैन नहीं आएगा। तो हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, तुम इसे जरा डांटो, अच्छी तरह डांटो। डांटू बिला वजह? हाँ बिला वजह। अब देखो ना, तुम इसे डांटोगे ना तो इसके बाद ये हमें तंग नहीं करेगी। अच्छा अब घर चले? हसन डिनर के बाद चलते हैं ना। डिनर? नहीं मेरा मतलब है डिनर में तो बहुत वक्त है। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा फवाद मेरी बात तो सुने आप। फारिया, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसका मुझे सच सच जवाब दो। मैं हमेशा आपसे सच कहती हूँ। फारिया, तुम्हारे इन खोखले लफ्जों पर अब मुझे कोई एतबार नहीं है। आखिर हुआ क्या है फवाद, आप मुझे बताएंगे? फारिया, हसन भाई और सायरा आपी के दरमियान कुछ चल रहा है ना? क्या? और ये बात तुम्हें पहले से मालूम थी? आप मेरा यकीन करें फवाद, मुझे ऐसी किसी बात का कोई इल्म नहीं है। देखो फारिया, सच सच बता दो, मैंने आज फिर उन्हें साथ में देखा है। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ हो रहे थे। फारिया, मैं बहुत असलियत में हूं। खुदा के लिए प्लीज मुझे सच बता दो। देखिए फवाद, हो सकता है कि आपका शक ठीक हो, लेकिन मेरा यकीन करें, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है। मुझे आप ही से बात करनी पड़ेगी अब। नहीं, हरगिज नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फारिया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सिर्फ उनकी बेतकल्लुफी, हंसी मजाक, घूमना फिरना इस बात को साबित नहीं करता है फवाद। अरे अब बात बहुत बढ़ चुकी है, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। और हम किसी बेबुनियाद बात को लेके आप ही के दिल में शक डाल दें? लेकिन कम से कम बापी होशियार तो हो जाएंगी ना। नहीं फवाद, बिल्कुल भी नहीं। इससे उन दोनों के बीच में दरार पैदा हो सकती है।
रिश्तों में खलल आ जाएगा और इसके जिम्मेदार हम होंगे। फारिया, फर्ज करो अगर ये सब कुछ सच हुआ तो फिर क्या होगा? और अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ, हमारे इस इकदाम से खुदा ना खास्ता उनकी लड़ाई हो गई, फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिलहाल तो खामोश रहें। आपने जो देखा उसे भूल जाएं और किसी से इस बात का जिक्र ना करें। नहीं फारिया, इस वक्त ये करना तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। अब आप ही की जिंदगी के लिए इसे मुमकिन बनाना होगा फवाद। आज तो सच में बहुत देर हो चुकी है। क्यों, डर लग रहा है? ये कैसी बातें शुरू की है तुमने? डर लग रहा है, डर लग रहा है। तुम्हारा रवैया ही ऐसा हो जाता है। कॉफी खत्म करो, हमें चलना है। हसन, मुझे तुमसे बात करनी थी। तो करो ना। जब से आए इधर उधर की बातें कर रही हो। जो कहना है साफ साफ कह दो। हसन, मुझे तुम्हारे घर का निचला पोर्शन चाहिए। क्या मतलब ये कि हानिया ऊपर वाले पोर्शन में रहती है और मैं नीचे वाले पोर्शन में रह लूंगी। वो आपा भी का पोर्शन है। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? आपा भी रहती रहे। देखो प्लीज वो बातें ना करो जो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? हानिया ऊपर वाले पोर्शन में रहेगी और मैं नीचे। ये क्या बात हुई? ये तो नाइंसाफी है। सायरा, देखो मैं तंग आ गया उन खेल तमाशों से, इसलिए शादी की थी मैंने तुमसे। देखो, मुझे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। हानिया ऊपर वाले पोर्शन में रहेगी और मैं नीचे वाले, बस। तो तुम वही तो रहती हो। मैं आपा भी के साथ रहती हूँ। ओफो यार, ये क्या मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं है। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा भी हक है। अच्छा, और मैं आपा भी इसे क्या कहूँ? कुछ नहीं, तुम बस घर की प्रॉपर्टी के कागजात बनवाओ और मेरे और हानिया के नाम आधा आधा घर लिख के दे दो। You can't be serious. क्या हो गया सायरा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ। मेरा तो बस दिल चाह रहा था आपको कॉल करने का। तो अच्छा किया ना फोन कर लिया तुमने। बहुत बिजी रहती हो क्या? बिल्कुल भी नहीं मामी, आंटी मुझे कोई काम नहीं करने देती। तो अच्छा करती है ना, कोई काम नहीं करने देती तुम्हें। खुश तो हो ना? बहुत। मामू कहाँ हैं? वो डॉक्टर के पास गए हैं। मामी आप आए, चक्कर लगाएं। आऊंगी। दिल तो बहुत करता है फारिया, लेकिन मसरूफ इतना होती हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता। आज मैं कोशिश करती हूँ, हसन आते हैं तो शायद हो सकता है आज ही आ जाओ। वो फारिया, तुम्हारी अम्मी आई हुई हैं। हेलो। तुम आ जाना, मैं उनके साथ बैठी हूँ जब तक। हाँ मामी, वो अम्मी आई हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। उस वक्त मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा था ना, लगा कि बस 2-3 घंटे का फासला है, यूं कट जाएंगे। लेकिन अब यही 2-3 घंटे काटने को दौड़ रहे। आप पापा से बात करें, उन्हें कहें आपको कराची में ऑफिस बना कर दें। हेलो। हाँ ठीक है, तो कल मैं फिर हैदराबाद जाते वक्त मिल लूंगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन था? कोई नहीं, वो डॉक्टर सलीम की कॉल थी, कह रहे थे कि कल क्लिनिक होते हुए जाओ। अम्मी, आप यूं अचानक फोन तक नहीं किया आपने? भाई अब जी चाहा मिलने को तो चली आई, अब क्या टीवी पे इश्तहार चलवाती कि मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपा भी आई हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक है? बैठे तो सही। जी जी। अरे आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाया करें। अम्मी, आप टैक्सी से आई हैं? जाहिर है टैक्सी से ही आना होता है, घर में एक ही गाड़ी है, वो हसन की है।
हमारा तो आना जाना टैक्सी पर ही होता है। आपा जी, आप मुझे फोन कर देती, मैं फवाद को भेज देती, आपको पिक कर लेता। हाँ, कल आया तो था फवाद, अपनी बहन से मिलने ऊपर चला गया। मजाले इतनी तौफीक हुई हो कि सास से भी मिल ले। और तुम भी तो आई थी ना नवाज भाई के साथ, तुम भी नहीं आई? एक्चुअली अम्मी, आंटी और पापा कुछ काम से जा रहे थे। नहीं नहीं, आपा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें इनके पास मिलने जाना चाहिए था। आपा जी, आप नवाज के मिजाज को तो जानती हैं, और ऊपर से बिजनेस का इतना टेंशन है, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं इसी वजह से। लेकिन मेरा आपसे वायदा है, आइंदा जब भी आऊंगी ना, पहले आपके पास आऊंगी और आपके हाथ की चाय भी पीऊंगी। भाई, मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले, जिसका जी चाहे वो आए, जिसका जी नहीं चाहता वो ना आए, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। अम्मी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खाना लगाती हूँ, तुम अपनी अम्मी से बातें करो, ठीक है? मैं भी खाना लगाती हूँ, आप अभी अभी। भाई वाह, खाना बड़ा मजेदार था। बहुत बहुत शुक्रिया आपा जी। और मैंने आपके लिए खास तौर पर अपने हाथों से शामी कबाब बनाए थे, कैसे लगे आपको? बहुत मजे की। तुम्हें कैसे पता मैं आ रही हूँ? अम्मी, आज आप हमारे साथ ही रह लें। हाँ आंटी, अब तो टाइम भी इतना हो गया, आज आप यहीं पे रुक जाएं हमारे पास। अरे भाई, सारा अकेली है, मैं नहीं जाऊंगी तो वो बहुत घबरा जाएगी। मुझे जाने दो, फिर कभी सही। तो छोटी बच्ची थोड़ी है, आप उसे कॉल कर रहे हैं। फवाद, बच्चे तैयार हैं, तुम उन्हें छोड़ के आ जाओ। फवाद, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अम्मी, रुक जाए ना आज आप। अरे आप अभी, आपको जाने की क्या जल्दी है? आज आप हमारे पास रुक जाए ना। बस फिर हो गया फैसला, आज आप हमारे पास ही रुकेंगी। अच्छा ठीक है भाई, जब इतना कह रहे हैं आप लोग तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन मैं सारा को फोन करके बता तो दूँ ना। हाँ, इसकी तो आपको इजाजत है, आप कॉल कर लें। इतनी देर से मैं इंतजार कर रही थी, इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? मैं हानिया की सोने का इंतजार कर रहा था ना। नींद की गोलियां नहीं दी उसे क्या अभी? लेकिन असर करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। आसान, मैं इसीलिए तो कहती हूँ, बता दो उसे, जो होना होगा हो जाए। फिर से वही शुरू कर दिया, अच्छा खासा मूड खराब कर देती हो तुम। मैं जो इतनी देर से इंतजार कर रही थी वो। अरे बाबा, तो अब आ तो गया हूँ, मुस्कुरा भी दो। लो, अब बताओ। खुश? हाँ, अब खुश हूँ। आज तो मामी वहां पर अकेली हैं, अगर मामू वहां चले गए और। भाई, दोनों ही बहुत निडर हैं, हानिया को पता ही नहीं लगने दिए। मामी मामू की मोहब्बत में लापरवाह रहती हैं, लेकिन मोहब्बत की जहां तक बात है, कुछ भी हो बीवी को शौहर पे नजर रखनी चाहिए। आपने भी तो मामू की हिमायत की है ना। क्या करूं मैं, ये घर हसन का है, अगर उसने अपनी बीवी मेरे पास रख छोड़ी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनकार तो नहीं कर सकती। अम्मी, आप एक काम करें, मामू से कहें कि सायरा आप ही को वापस उनके फ्लैट भेज दें। इस तरह कम से कम जब कल को बात खुलेगी तो आप कसम खा सकती हैं कि आपको इस सब का कुछ इल्म नहीं था। हसन भी यही चाहता है, लेकिन सायरा बहुत जिद्दी औरत है, उसे कौन मनाए। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर हसन ने दूसरी शादी की क्यों। मैं ये सोच के परेशान होती हूँ कि आखिर मामी ने उन्हें ऐसा क्या दुख दिया है। खैर छोड़ो इस बात को, हानिया से खुश भी नहीं था।
अम्मी भले ही मामी को लेके आपकी राय कुछ और हो, लेकिन सच तो यह है कि मामू मामी से बहुत खुश थे। मैं दिन रात सिर्फ ये सोचती रहती हूँ कि जब मामी को पता चलेगा तो उनका दिल खून के आंसू रोएगा। भाई हकीकत की बात तो ये है कि हानिया ने कभी मुझे तंग नहीं किया, और अगर हसन मुझसे मशवरा कर लेता ना तो मैं उसे कभी इस बात की इजाजत ना देती। बस कर दे अम्मी, इस बात की गवाह तो मैं खुद हूँ। आपने ये बात बहुत दफा की है कि अगर हसन मामू दूसरी शादी कर लेते तो अच्छा होता। अरे भाई वो तो गुस्से में मुंह से निकल जाता था। एक बात बता दूं तुम्हें, दिल की बुरी नहीं हूं मैं। हसन, हसन, हसन किधर चले गए? हसन, हसन, बाहर तो नहीं हो सकते इस वक्त। हसन, 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 कहाँ जा सकते हैं इस वक्त? थोड़ी देर और सो जाते। हानिया ने तो नींद की गोली खाई हुई है, बाद में चले जाना। नहीं भाई, अलार्म की पहली घंटी पर उठ जाती है। तुम सो जाओ, सुबह मिलते हैं। क्यों किया आपने ये मेरे साथ? जवाब दे, क्यों किया आपने ये? मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? नहीं सुननी मुझे कोई बात। सारी जिंदगी मैं सिर्फ आपकी सुनती आई हूँ।
ईमान की हद तक मैंने आप पे यकीन किया, लेकिन आप इतना गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हानिया देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं। कैसा है, कैसा है फिर? उसको इस घर में इसीलिए रखा था ना ताकि ज्यादा दूर ना जाना पड़े, अय्याशी यही मिल जाए आपको। बकवास बंद करो अपनी। सायरा से शादी की है मैंने, बीवी है मेरी। शादी? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे बदगुमान कर रहे हैं आप। हानिया यही सच है। कुछ अरसे पहले मैंने सायरा से शादी कर ली। क्या हुआ आसान? हानिया को सब पता लग गया। ओह, चलो अच्छा ही हुआ। उसने जो तोप चलानी है चला ले, कम से कम ये छुपन छुपाई वाला खेल तो खत्म हुआ। वो बहुत ही गुस्से में है, मुझे उसके पास जाना होगा। उसको उसके हाल पे छोड़ दो ना। सारा प्लीज समझने की कोशिश करो, वो बीमार है और ऐसे जज्बाती मौके पर कुछ भी कर सकती है। मैं नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम जानती हो हानिया, मैं इधर उधर की बात करता नहीं हूँ, इसलिए। आप झूठ बोल रहे। कल रात कमरे में जब आप मुझसे झूठ ना बोलने का वादा कर रहे थे, एन उस वक्त आपका दिल सायरा के पास जाने के लिए मचल रहा था। आप तो मुझसे मुसलसल झूठ बोलते रहे। उस रात आपने कहा सायरा की किडनी में दर्द है इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं, और जब मेरी सायरा से बात हुई तो उसने कहा ब्लड प्रेशर का मसला है। इसका मतलब आप दोनों ही मुझसे मुसलसल झूठ बोल रहे थे। ये उस रात के गुनाह का नतीजा है। उसने आपको ट्रैप किया और आप उसके जाल में फंस गए। मैं इतना गिरा हुआ और नीच इंसान नहीं हूं। हाँ, मैंने झूठ कहा था, बोला था मैंने झूठ, लेकिन मैंने गुनाह कभी नहीं किया। मैं वादा करता हूं, शादी से पहले मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? मुझे नहीं पता। शादी कब की आपने? इस्लामाबाद में। आपने मेरा मान, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया सर। मैं तो आपको फरिश्ता समझती थी जो ना भटक सकता है ना बहक सकता, लेकिन आप तो एक आम इंसान निकले। एक 2 टके की औरत के जाल में फंस गए। उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया। प्लीज अब मुझे और शर्मिंदा मत करो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे का तमाशा बनाएं, इसलिए मिलकर इस मसले का हल कर सकते हैं। तमाशा तो बन चुका है। यकीनन आपा को इस बात का खैर पता क्या होगा, वो तो इस पूरे प्लान में आपके साथ शामिल होंगी, क्योंकि को तो मुझसे वैसे ही बहुत नफरत थी। हानिया देखो, ये सब मगरूजे की बात है। हमने किसी से कुछ जिक्र तक नहीं किया था। आपा भी को ये बात कल ही पता चली है। देखो तुम फिक्र मत करो, सायरा इस घर में कभी नहीं आएगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे आधा अधूरा शौहर नहीं चाहिए। या आप उसको रखेंगे या मुझको रखेंगे। क्या मतलब? मतलब साफ है हसन, आपको सायरा से जान छुड़ानी होगी, तलाक देनी होगी उसे। और अगर मैं उसे तलाक ना दूं तो मुझे तलाक दे दे।
हसन, मैं नाश्ता शुरू कर दिया, अब आ भी जाओ। नहीं, दिल नहीं कर रहा। एक तो मेरी समझ में यही नहीं आता कि लोग परेशानी की हालत में खाना पीना क्यों छोड़ दें। क्या भूख हड़ताल करने से परेशानी कम हो जाएगी? जब दिल को सुकून ना हो ना तो बस कर दो, अब ये फलसफा मत जानने शुरू कर देना। ये बताओ, हानिया से क्या बात हुई? वो बहुत ज्यादा भड़की हुई है। जाहिर सी बात है, तो नेचुरल है। भाई, दरअसल मुझे डर नवाज साहब का है। तुम उनसे इतना डरते क्यों हो हसन? छोड़ो भाई, तुम नहीं समझोगी। क्यों? मैं क्यों नहीं समझूंगी? मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो मुझे तुम्हारी बातें समझ में ना आए? खुदा के लिए सायरा, हानिया की बकबक से बचने के लिए मैं यहाँ आया। अब प्लीज तुम मेरा दिमाग मत खाओ। देखो हसन, जब हानिया को सब कुछ पता ही चल गया है तो तुम मेरा दूसरा कमरा सेट कर। दूसरे कमरे का इंतजाम? वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे हानिया तुम्हें हमारे पोर्शन में कदम रखने तक नहीं देगी। पर शायद तुम भूल रही हो, ये घर मेरा है लेकिन नवाज साहब का दिया हुआ है। मुझे चैलेंज मत करवा हसन। अगर वो तुम्हारी बीवी है तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा भी उतना ही हक है इस घर पे। और मजाल हानिया की जो मुझे कुछ कह सके। प्लीज सायरा, प्लीज मेरी मुश्किल में और इजाफा मत करो। तो इसलिए कह रही हूँ ना, मेरे लिए दूसरा कमरा सेट करके दे दो। अच्छा चलो नाश्ता करो, चाय तो पी लो। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। फवाद आज भी नहीं जा सकेगा हसन। वैसे मैं भी नहीं जा पाऊंगा पापा। वो दरअसल हानिया की तबीयत कुछ नासाज है ना। क्या हुआ हानिया को? वही रात को डरावने ख्वाब। ओके, जल्दी लेके जाओ यार। जी जी बेशक। मैंने फैसला कर लिया हसन, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। घर? ये कैसा पागलपन है? आप मुझे इसीलिए पागल साबित करना चाहते ना कि आपको दूसरी शादी का जवाब मिल जाए। अभी पापा से भी आप यही कह रहे थे। हानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा यकीन करो, मैंने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि तुम जहनी मर्ज में मुब्तला हो, और खास तौर पे तुम्हारे पापा से तो कभी नहीं। जो भी है, आप जब तक सायरा को तलाक नहीं देंगे मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। हानिया, अब देखो ना, ये तो उस बेचारी के साथ ज्यादती होगी। मेरा मतलब है, शादी के 2 दिन नहीं हुए, यूं अचानक तलाक कैसे दे सकता हूँ? बेचारी, उसके साथ हुई ज्यादती आपको नजर आ रही है, मेरे साथ नहीं। आपको फैसला करना होगा हसन, या आप उसके शौहर हैं या मेरे। देखो सारा ये बात मान चुकी है, बेहतर यही है कि तुम भी मान लो ना, समझौता कर लो। समझौतों से जिंदगी नहीं गुजरती। हानिया, इस वक्त तुम गुस्से में हो, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब बात करेंगे। ना मैं गुस्से में हूं और ना ही मैं कोई जज्बाती फैसला कर रही हूं। अगर मैंने जज्बाती फैसला करना होता तो मैं कल रात को ये घर छोड़ देती, जब मैंने वो बेशर्मी और बेहयाई का मंजर अपनी आंखों से देखा था। कैसी बेहयाई? अरे कैसी बेशर्मी? वो मेरी शरई कानूनी अहलिया है। मेरी सौतन है वो, और मैं ऐसे नहीं रह सकती। जिद और हट धर्मी से घर तबाह हो जाते हैं। मेरे आपके रिश्ते की बुनियादी प्यार और वफादारी थी हसन, आपने तो खुद दरार डाली है। प्लीज हानिया, समझने की कोशिश करो। अगर तुम अचानक घर छोड़कर चली जाओगी तो बच्चे 1000 सवाल करेंगे। ये आपको सोचना है कि बच्चों को क्या कहना है। बता देना उन्हें कि आपने दूसरी शादी कर ली। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज हानिया। अच्छा चलो, मैं सायरा को यहाँ से शिफ्ट करा देता हूँ, उसे वापस फ्लैट भेज दूंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजार सके। कि पल पल मरने से बेहतर है कि मैं एक ही बार तलाक का जहर पी लूं। बस।
आओ बैठो। खैरियत रही रात को? जी आप अभी रात तो खैरियत से गुजर ही गई, लेकिन हानिया ने बहुत हंगामा मचाया है। अगर आप यहाँ होती ना तो उसकी हिम्मत ना होती वो हसान से यूं बदतमीजी करती। हानिया ने हसन की बेइज्जती की? क्यों? वो उसे हमारी शादी के बारे में पता चल गया था। तो यकीनन तुम लोगों ने कोई बेएहतियाती की होगी, लेकिन ठीक है, अगर पता चल गया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई। हाँ मगर बहुत शोर मचाया उसने। और वो जनमुरीद हाथ बांध के खड़ा रहा है, एक थप्पड़ रसीद नहीं किया हानिया के मुंह पे? सुबह से परेशान घूम रहे, बता ही नहीं रहे कि क्या बात हुई है हानिया से। लेकिन मुझे तो बताना होगा उसे। आप अभी, मैं चाहती हूँ कि हसन मुझे इस घर में हानिया के साथ रहने दें और अपने साथ रख ले। बिल्कुल ठीक, उसूली बात है। लेकिन नहीं मान रहे ना वो। मैं मानती हूँ कि आप मेरा बहुत ख्याल करती हैं, बहुत प्यार करती हैं आप मुझसे, लेकिन आप समझ सकती हैं कि मेरा असली घर मेरे शौहर के साथ है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उससे। मुझे हसन से प्यार, मोहब्बत, इज्जत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम फिक्र ना करो, मैं देखती हूँ क्या होता। कल मुमताज़ आप ऐसे कीजिएगा कि जिम खाना में जो लंच है उसे अरेंज कर दीजिएगा। हमने जो वो NGOs के थ्रू स्कूल खोला है ना, उसमें हमें टीचर्स अपॉइंट करनी है। हाँ हाँ, तो ये सब बातें हम कल वहीं बैठ के सारी डिटेल। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो आप फौजिया को ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या हाल बनाया हुआ है? रो क्यों रही हो तुम? हसन नहीं है तुम्हारे साथ? और अरहम और माहम कहाँ है? कुछ तो बोलो, हुआ क्या है? नवाज, फवाद जरा इधर तो। क्या हुआ है तुम्हें, कुछ तो बताओ। क्या हुआ? अरे नवाज, आप इससे कुछ पूछो, मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही। मेरा तो दिल डूबे जा रहा है। हुआ क्या है? हसन से झगड़ा हुआ है क्या? ये आपा भी ने कुछ कहा है? कुछ तो बोलो। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? बताओ ना। अभी क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? अरे तुम ऐसा करो, तुम हसन को फोन करो, उससे पूछो कि वहां क्या हुआ है। बेटा बताओ ना। आप भी बताएं ना, आखिर कुछ तो बोले प्लीज। हसन ने मुझे तलाक दे दी है। तलाक? क्या? तलाक? क्या? घर से निकाल दिया मुझे। क्या कह रही हो तुम? तलाक? तलाक दे दी? मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे ये तो हानिया का फोन है, न जाने कहां होगी। अपने बाप के घर गई है और वहीं उसे होना चाहिए। तो मैं फवाद से बात कर लेता हूं। हसन, वो सब गुस्से में पागल हो रहे हैं, गालियां देंगे तुम्हें। अरे भाई, तुम फवाद को नहीं जानती, बड़ा अच्छा इंसान है, मामला फहम। हसन क्या कह रहे हैं? आपने उनकी बहन को तलाक दी है, क्या मामूली बात है? अपने बहनों की इज्जत करता था वो, अब जो कि इज्जत का रिश्ता नहीं रहा। सब्र करो, सब पता चल जाएगा। मेरे खुदा,
हसन ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। बकवास है ये, सारा कसूर हसन का है। हानिया, तुम्हें बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? तुम हमें तो बताती कुछ। मामा ठीक कह रही हैं आप ही, आपको ये बात हमें तो बतानी चाहिए थी एटलीस्ट। हानिया ने बिल्कुल सही फैसला किया। उस शख्स ने इसको धोखा दिया, ये उसके साथ कैसे रह सकती है? फवाद, तुम किसी मुफ्ती से बात करो, मालूम तो करो कि गुस्से में दी गई तलाक। अरे तलाक गुस्से में ही दी जाती है। अरे आप मेरी बात तो समझे ना, पता नहीं उसने 3 तलाकें दी भी हैं कि नहीं। अरे दी तो तलाक है ना उसने। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? हसन ने मुझे आपा भी और साहिरा के सामने तलाक दी। हानिया, तुम्हें बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें उस औरत का वहां आना पसंद नहीं था तो मुंह फेर कर यहाँ आ जाती। हसन से हम खुद बात कर लेते, उससे समझा लेते, लेकिन इस तरह तलाक लेकर। हाँ, क्या समझाना था आपने उनको? वो किसी के कहने सुनने में अब नहीं है, उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है, यहाँ तक के बच्चे। पापा, मेरे बच्चे मैं वहां छोड़ आई हूँ, वो तो मुझे मेरे बच्चे नहीं देगा। अब वो मुझे बच्चे नहीं देगा। कैसे नहीं देगा बच्चे? तुम्हें यहाँ बच्चे लाने की जरूरत नहीं है, उसके बच्चे हैं वो ही रखे अपने पास। नहीं पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी उनके बगैर। मैं नहीं रह सकती उनके बगैर पापा। आप ही आप परेशान मत हो, माहम और अरम को मैं खुद यहाँ पर लेकर आऊंगा। मैं अभी कॉल करता हूँ उन्हें। कोई नहीं जाएगा, उसको बोलो कि बच्चे यहाँ छोड़ के जाए हमारे गेट पर। हसन, जो तुमने किया है उसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि हमेशा याद रखोगे। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखा